Hello everyone, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 8th. In this lecture, we will start chapter 6 Squares and Square Root. But in this lecture only for basic introduction of chapter 6. So let's start. ये कहता है कि सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट, हम जब भी मूवी देखते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नाम आता है। तो स्टूडेंट जब मैं चैप्टर नंबर 6 जो स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले क्या कर लेता हूं, एक बार इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या क्या यूज होगा, क्या इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये क्या था, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर्स की मैं बात करता हूं, स्क्वेयर क्या होता है, क्या होता है स्क्वेयर? आपने जो आज तक पढ़ा क्या कहोगे सर? ये कुछ बच्चे जरूर कहेंगे ये होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कहोगे सर? जिसकी साइडें सारी इक्वल होती हैं उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये जो होता है ना, ये वाला स्क्वायर, ये ज्योमेट्री का स्क्वायर होता है। अब हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में वो अलजेब्रा का जो स्क्वायर्स है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर जो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं 2 का स्क्वायर, तो 2 है और इसके ऊपर इस तरीके से जो पावर होती है वो लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नंबर, जिसका भी नंबर आपको बोला गया है कि स्क्वायर फाइंड करना है, तो जो नंबर आपको गिवन है उसकी पावर में 2 कर दीजिए। मतलब जो भी आप नंबर आपको गिवन है, जिस भी नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, उस नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब मैं 2 का स्क्वायर करने की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4। इसका क्या आ गया? 2 का स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बात करता हूं 6 की। क्या बात करता हूं? 6 की। तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 की मल्टीप्लाई मैं 6 के साथ ही करा देता हूं, क्या आ जाएगा? 36। ठीक है स्टूडेंट। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया है, जो मैं अलजेब्रा के स्क्वायर की बात कर रहा हूं, कि जब भी मैं दो नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कोई भी नंबर है उसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं उस नंबर की टू टाइम्स क्या करा देता हूं? मल्टीप्लाई करा देता हूं। 1 टाइम और 2 टाइम। 6 का किया तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। एक टर्म तो ये वाली क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब बात आ जाती है स्क्वायर रूट की। क्या आ जाती है? स्क्वायर रूट की। तो स्टूडेंट जब मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूं, स्क्वायर रूट की, तो रूट के माइंड में आपको एक ही बात आती होगी, ये सर, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि व्हाट, अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, 2 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? मैं बात करता हूं 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करोगे आप? 6 का वो करा दीजिए 36, मतलब 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 36 आ जाएगा। बात मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 36? 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो क्या कीजिए, जो नंबर आपको दिया है उसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है और मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। और स्क्वायर रूट, जब मैं बात करता हूं स्क्वायर रूट की स्टूडेंट, अब देखिए 36 किसी का स्क्वायर होता है क्या? यस सर, 6 का होता है, तो मतलब 6 आ गया। जब मैं स्क्वायर की बात करता हूं स्टूडेंट, तो जो नंबर मेरे को गिवन होगा जिसका भी है, वो उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 6 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगी, मतलब एक बड़ा। और स्क्वायर रूट की बात करता हूं, तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो छोटा हो जाएगा, उसमें से एक वो हो जाएगा डाउन, वैल्यू डाउन हो जाएगी। जैसे इस पे क्या आ गया? 6। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 36। तो इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं बात करता हूं 49 का स्क्वायर रूट निकालूं, क्या है? स्क्वायर रूट, तो रूट लग जाएगा स्टूडेंट इसके ऊपर। 49 का स्क्वायर होता क्या है? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। ये कैंसिल 7, इस जो 49 का स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया स्टूडेंट? 7 हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि कुछ जो स्क्वायर्स की बात करता हूं, तो उसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। क्या बात करता हूं? प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख लेता हूं। 1 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट? 1। 2 का स्क्वायर क्या आएगा?
4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 5, सॉरी 9, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है स्टूडेंट, और 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके सामने मैंने क्या लिख दिया 1 से लेके 10 तक की स्क्वायर जो रूट है ना, सॉरी रूट नहीं स्क्वायर है किसी भी 10 के नंबर्स तक की, वो क्या लिख दिया आपके सामने लिख दिए। अब मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं। प्रॉपर्टी की बात जब करता हूं ना तो एक बात देखिए, एक तो 1 आया हुआ है, 4 आया हुआ है, 1 4 9 भी है, ठीक है। इसके यूनिट, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट, यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे 6 3 8 दे रखा है मुझे, 6 3 8, हम क्या काउंट करते हैं वंस, टेंस, 100, ठीक है स्टूडेंट। तो जो वंस पे है ना इसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। जो वंस यानी पहले जो पीछे से अगर काउंटिंग स्टार्ट करता हूं वंस, टेंस, 100, तो जो फर्स्ट नंबर पे होगी वही क्या होगी, इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। तो मैं यहाँ पे सभी की यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 6 है, 5 है, ठीक है स्टूडेंट, फिर 6 है मैंने लिख चुका हूं, 9 है लिख चुका हूं, 4 है लिख चुका हूं, 1 है लिख चुका हूं, और 0 और आ गई। मतलब मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं 1 4 5 6 9, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर लीजिए, सॉरी स्क्वायर कर लीजिए, आप किसी भी नंबर का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, उसके यूनिट डिजिट पे ना हमेशा यही नंबर्स पाएंगे। 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। किसी भी नंबर का कर लीजिए, आप बात कर लीजिए, आप किसी भी नंबर की बात कर लीजिए, जैसे बात कर लीजिए 15 की बात करता हूं, 15 का जब मैं स्क्वायर करता हूं क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 2 5, या फिर आप सिंपल में 15 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करा लीजिए, कितना आ जाएगा 2 2 5। यूनिट डिजिट देखिए 5 है, 5 आता है, यस सर आता है। इसके अलावा 11 की बात कर लीजिए, 11 इंटू 11 क्या आ गया 121, यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है सर। फिर किसकी बात कर लीजिए आप बात कर लीजिए 13 की बात कर लीजिए, 13 का जब स्क्वायर करवाया तो क्या आ गया 169, 9 है। यानी कि अगर इनके अलावा कुछ और नंबर है, क्या क्या रह गया स्टूडेंट 2 रह गया, 3, 5 आ गया है, 4 भी आ गया, 6 आ गया, 7 और 8। अगर किसी के यूनिट डिजिट पे ये नंबर है ना तो उस नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर तो हो सकता है बट किसी भी नंबर के लास्ट में ये जो नंबर्स आएंगे तो मतलब उसमें हम ये बता सकते हैं कि ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर यानी कि उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। कि अगर अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इसका, जैसे 13 के है, आप कभी भी देख लेना किसी भी स्क्वायर के नंबर में लास्ट में ये यूनिट डिजिट पे नहीं होंगे। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर ले, किसी के भी यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स नहीं होंगे। फिर बात आ जाती है स्टूडेंट कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेता हूं मैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। क्या परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जब मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूं तो मैं जैसे मैंने आपको 25 ले लिया, क्या ले लिया 25 की जब मैं बात करता हूं ये किसी का स्क्वायर होता है क्या कहोगे यस सर 5 का होता है सर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यानी कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या होगा स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 81 की बात करता हूं, ठीक है। 81 किसका होता है स्टूडेंट 9 का होता है, 9 का स्क्वायर हो गया। तो 81 भी क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मैं बात कर लेता हूं 48 की, 48 किसी का होता है क्या स्क्वायर, नहीं होता। 48 क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा जैसे 1 तो स्क्वायर पावर में कितना भी लिख ले, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, पावर में लिख ले। अब 4 का क्या होता है 2, तो 4 एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। मैं 9 की बात करता हूं स्टूडेंट, 9 क्या है, 9 का भी तो एक परफेक्ट है, क्या है 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 36 हो गया। जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे थे वही होंगे जो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अलावा इसमें हम क्या करेंगे,
इसके अंदर हम कुछ मेथड्स यूज करेंगे। एक तो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम स्क्वायर की बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं आपको नंबर दे देता हूं कि मैंने आपको दे दिया 36 दे दिया, ठीक है। अब इसका बताना है कि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका जैसे हम HCF करते थे, क्या करते थे स्टूडेंट, HCF। आप इसको 2 से डिवाइड कराइए, क्या कराइए, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर है स्टूडेंट। फिर 36 को लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है स्टूडेंट। अब बात कीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए जो जोड़ा है ना उसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है। यहां पे भी ये जोड़ा, पेयर, पेयर बोलते हैं ना जोड़ा, ठीक है। जैसे दो हैं, जैसे कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, मतलब ये एक पेयर, ये एक पेयर जिसमें 2 टर्म आ रहे और सेम हो दोनों। यहाँ पे इसका पेयर है, यहाँ पे इसका पेयर है, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6, ठीक है। क्या आ जाएगा 6। तो इसका जो 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 6। हमें अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था उसमें भी आपको क्या किया था, बताया था कि 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या बनेगा 6। इस तरीके से ये मेथड आएगा, ठीक है। इसके हम और भी एग्जांपल करेंगे, लेकिन जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब। फिर आ जाएगा एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या आएगा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसमें भी हम फाइंड करेंगे। जैसे मैं 36 की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं स्टूडेंट, 36 की। तो जब मैं 36 की बात करता हूं स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, ओड नंबर्स को क्या करते रहना है, इसमें से माइनस करते रहना है, जब तक 0 ना हो जाए। तो सबसे पहला ओड नंबर क्या आएगा स्टूडेंट, 1। कितना आ जाएगा यहाँ पे 35। 1 के बाद दूसरा ओड नंबर क्या आता है स्टूडेंट, 3। अब मैं जो 35 जो मेरा रिजल्ट आया 1 माइनस करने पे, उसमें से क्या कर दूंगा 3 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 32, ठीक है स्टूडेंट। फिर मेरा जो रिजल्ट आया 32 में से अब नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा 5 होगा, तो मैं यहाँ पे 5 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 27। फिर मेरा क्या आएगा, ओड जो ओड नंबर है वो क्या आएगा 7, तो मैं 27 में से 7 लेस कर दूंगा, क्या आ जाएगा 20 के बाद 7 के बाद मेरा ओड नंबर क्या आएगा 9, तो जो मेरा रिजल्ट आया 20 में से मैं 9 लेस कर दूंगा 11। अब फिर 11 में से मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा स्टूडेंट 11 ही आएगा, क्या आएगा 0। और मैंने आपको क्या बताया था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे कि जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसमें से हम क्या करेंगे, जो ओड नंबर्स हैं उनको माइनस करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। उसके बाद देखेंगे हमारे कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5 6, स्टेप 6 हुए, या फिर कितने ओड नंबर लेस हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका आंसर 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या बनेगा 6 बनेगा। ये आपका एक मेथड यूज होगा इस चैप्टर में, क्या होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आ जाता है एक और मेथड, वो मेथड क्या है स्टूडेंट कि सब डिवीजन मेथड। क्या है, सब डिवीजन मेथड। सब डिवीजन मेथड के अंदर स्टूडेंट क्या बोलता है, अब कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं बात कर लेता हूं 6 to 5 की। किसकी बात कर लेता हूं 6 to 5 की। आप इसे बड़े नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए 6 to 5 की बात करता हूं। जब सब डिवीजन की बात करेंगे स्टूडेंट तो 6 to 5 इस तरीके से लिखा हमने, उसके बाद ना ऐसे लगाएंगे हम इसके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। मैं उसको ऊपर वाले को थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। यहां पे कर लेता हूं 6 to 5, यस, इस तरीके से करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद ना हम पेयर बनाएंगे पीछे से। क्या बनाएंगे, पेयर पीछे से। देखना यहां से पीछे से काउंट करूंगा, इसका पेयर बन गया। अगर आगे और कोई नंबर है, जैसे आपका नंबर आ जाता 3 6 7 5 2, ठीक है, तो ये पेयर बन जाते हैं और ये अकेला नंबर आ जाता, ठीक है स्टूडेंट। अगर फिर भी अगर कोई एक और नंबर है तो ये पेयर में ही काउंट करेंगे,
ठीक है, हमें पेयर बनाते रहना। कोई नंबर बच गया तो अलग बात है, लेकिन पेयर बन रहे हैं तो हमें पेयर्स बनाने। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद देखिए, अब आप देखिए स्टूडेंट कि यहां तक होने के बाद 6 रह गया। हमें ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई जब करवानी है ना स्टूडेंट, तो मैं 1 की 1 के साथ कराऊंगा, 2 की 2 के साथ कराऊंगा, 3 की 3 के साथ कराऊंगा, 4 की 4 के साथ, 5 की 5 के साथ। मतलब जो भी नंबर मैं लूंगा उसकी किससे कराऊंगा? सेम के साथ। 4, 9, 16, 25। ठीक है स्टूडेंट? अब 6 है, जब मैं 2 नंबर की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, देखिए 2 2 जा 4, क्या आ रहा है? 2 2 जा 4। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करा रहा हूं 9 आ रहा है। 6 किसके बीच में आएगा? 4 और 9 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 4 और 9 के बीच में। लेकिन मुझे मैं 9 से छोटा 6 है ना, तो 9 तो बड़ा हो गया, तो मुझे क्या लेना है? छोटा लेना है। तो क्या आएगा? वो 4। तो जो मैं 2 नंबर लिए हैं 2 2 जा, देखिए 2 यहां पे लिख दीजिए, 2 यहां पे लिख दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक करने के बाद, और जो यहां पे मल्टीप्लाई कराने पे आएगा वो यहां पे लिख दीजिए और ऐसी लाइन मार दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि आपको नंबर क्या लेने हैं? सेम सेम लेने हैं। चाहे 4 4 जा ले लो, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा। कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराना चाहिए? जो नंबर यहाँ पे है आपका, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे पेयर में हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 36 37 है। ठीक है स्टूडेंट? तो क्या आप क्या लोगे? 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 49 तो ले नहीं सकते, क्यों? इससे बड़ा हो जाएगा। 36 लूंगा तो 36 यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट। क्लियर है? उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे। ठीक है, आप इसमें से लेस कर दीजिए। 4 में से ये गया 2। ठीक है स्टूडेंट? और ये जो आपका पेयर है ना, इसको यूं का यूं उतार लीजिए नीचे, जो आपका पेयर है। ठीक है? उसके बाद बात करता हूं, जो आपने ये नंबर दिए हैं, जो मल्टीप्लाई कराए हैं, जो सेम नंबर से, क्या मैंने किससे कराए थे? 2 2 जा, तो इसको क्या कर लीजिए आप? ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐड। क्या आ गया? 4। 2 और 2 को ऐड कराया तो क्या आ गया? 4। ऐसे ही अगर मैं 5 और 5 की कराता मल्टीप्लाई, यहां पे 5 और 5 की करवाता, तो 5 और 5 क्या हो जाते? 10 हो जाते। ठीक है स्टूडेंट? तो अब देखिए, लास्ट में 5 है तो वो किस पे? 5 पे जाता होगा। तो 4 5 मल्टीप्लाई भी हमें सेम सेम नंबर ही लेने हैं दोनों। जैसे यहां पे लिया था ना मल्टीप्लाई के लिए, यहां पे भी हम सेम सेम ही नंबर लेंगे। तो देखिए 5 5 की कीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 तो यहां पे आ गया, 2 कैरी में चला गया। 5 4 जा स्टूडेंट 20 हो गया, 20 और 4 20, सॉरी 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया? 225। तो आप क्या कीजिए? 5 की यहां पे मल्टीप्लाई, 5 की यहां पे। आप साइड में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा? यहां पे 2 2 5 और वो यहां पे लिख दीजिए। कैंसिल, 0 आ गया। तो आपका जो स्क्वायर रूट है ना, वो क्या आ जाएगा? 625 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 25। इस तरीके से आप बाकी नंबर्स के भी निकाल सकते हो। और इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 6 है, हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पे समाप्त होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।